गिरफ्तारियां, हिरासत में तशद्दुद के माहौल में APC बुलाना ढोंग है, ये कहना है उमर सरफराज चीमा का। इमरान खान के बगैर ये महज PDM का इजलास कहलाएगा। APC नहीं, नए इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात हो सकती है। तो झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, हिरासत में तशद्दुद के माहौल में APC बुलाना ढोंग है, ये कहा गया है उमर सरफराज चीमा की जानिब से। वो मजीद कहते हैं कि इमरान खान के बगैर ये महज PDM का इजलास कहलाएगा, APC नहीं। नए इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं और इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात की जा सकती है। तो झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, हिरासत में तशद्दुद के माहौल में APC बुलाना ढोंग है, ये कहा गया है उमर सरफराज चीमा की जानिब से। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के बगैर ये महज PDM का ही इजलास कहलाएगा, APC नहीं कहलाएगा। हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताएगा क्या कहना है मजीद उमर सरफराज चीमा का, और गालिबन PDM इस बात का इरादा तो रखती है कि इमरान खान को बुलाया जाए? देखिए, PDM की जमात की तरफ से तो बाकायदा जो है वो इमरान खान को दावत देने के हवाले से फैसला कर लिया गया है। जबकि जो साबिक गवर्नर पंजाब और मरकजी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ उमर सरफराज चीमा है, वो ये कहते हैं कि झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियां, हिरासत में तशद्दुद और जुल्म जबर के माहौल में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाना जो है वो ढोंग है और इमरान खान के बगैर ये महज PDM का जलसा इजलास कहलाएगा। इसे APS नहीं कहा जा सकता और नए इंतखाबात ही मसाइल का हल है। इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात हो सकती है। जबकि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से इलामिया जारी किया गया, उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को भी APC में बुला लिया है और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक की साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर और साबिक वज़ीर दफा परवेज खटक से भी राब्ते किए हैं। हुकूमत तो बुलाना चाहती है। ठीक है, हुकूमत बुलाना चाहती है। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर, शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर कायम नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करेंगे, जबकि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी की हालिया लहर पर ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। रुख करते हैं सियासी मैदान का। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन से जो डर रहा है वो नजर आ रहा है। हम अवाम के साथ हैं। 4 साल घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो अवाम में नहीं जा सकता। फितना खान ने मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करूंगी। मरियम नवाज बहावलपुर में मीडिया टॉक कर रही थी। डर रहे हैं, उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम अवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे, आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान आएंगे। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नस्फियत से भी इलाज करवा लेती। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन हर सूरत करवाना ही पड़ेंगे। इमरान खान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया।
हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले थे। इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है और उसके बाद कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। फ़िलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को ख़त्म तस्वर किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मरतकब होगी। ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि IMF से मुआहिदा जून में खत्म होगा। आइंदा माली साल भी 35 अरब डॉलर तक के कर्जों की अदायगी करनी है, लेकिन पीटीएम हुकूमत कोई इकदाम करती दिखाई नहीं दे रही है। पकड़ धकड़ मसाइल का हल नहीं, नए इलेक्शन करवाए जाए। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इन्फ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है। और खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है। खुदा ना खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के ज़रिए आएगी, स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू का मतन भी साथ भिजवाया गया है। इमरान खान का खत पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के जरिए ऐवान सदर पहुंचाया गया। खत के साथ पीटीआई कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी की मुत्तफिका करारदाद भी भिजवाई गई है, जिसमें आइन और कानून के इन्हिराफ और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम की सिफारिश की गई है। खत के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बयान दिया कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का तयन नहीं कर सकते क्योंकि ये काम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करनी है। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत का शेख रशीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मस्खरा, सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है, पसलियां तो नहीं तोड़वाई। मीडिया के सामने पुलिस वालों को धक्के देने वाला मारपीट करने का झूठ बोल रहा है। कानून के नीचे लाऊंगा कि डायलॉग बोलने वाला कानून के नीचे आने से क्यों डरता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तैयबा गुल की तरह अगवा किया है, ना बशीर मेमन की तरह वॉशरूम में बंद किया है। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो इनसे जवाब मांगे।
उधर गुजरात में पुलिस ने चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन और भतीजे मूसा इलाही पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले मुकदमे में गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मूसा इलाही की उबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी कर दी है। गुजरात के नवाही इलाके हाजीवाला में 10 रोज कबल वाक़या पेश आया, जहां मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मोहम्मद अली गुज्जर के घर पर फायरिंग करने पर चौधरी वजाहत और उनके बेटे मूसा इलाही समेत 3 नामजद और 11 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत 8 संगीन दफ़ात लगाई गई हैं। गुजरात पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे थे।